आप पहले ऐसे समाज सेवी हैं जो उस परिवार से मिलने के लिए गए, उस परिवार के पीड़ा को समझने के लिए वहां पे गए थे। देखिए, कहीं सुनता हूँ कि हाँ कोई भी जाति या धर्म का कोई भी गरीब परिवार हो उससे कोई तंग परेशान करता है तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, उस परिवार से आप मिलने के लिए गए थे, अस्पताल में, हॉस्पिटल में मिलने के लिए आप गए थे। आप इंसानियत के नाते मिलने के लिए गए थे कि या फिर अपना राजनीति करने के लिए, नेतागिरी करने के लिए गए थे? मैं राजनीति नहीं करता हूँ, मुझे गंदी राजनीति करना भी नहीं है। अगर मुझे गंदी राजनीति करना होता तो मैं राजनीति में नहीं आता। मेरा ये पसंद नहीं है और मैं कभी भी अपने ज़िला में गंदी राजनीति नहीं करूँगा। सर, कि जो लोग उनके वोट से यहाँ से चुनाव जीत कर गए हैं, जो विधायक हैं, जो उनके स्थानीय सांसद हैं, उन लोगों की इंसानियत या फिर जमीर मर गया है क्या? देखिए, आजकल इंसानियत की जहाँ तक बात होती है, मैं तो यही कहूँगा इंसानियत मर गई है और आजकल कोई किसी के अंदर इंसानियत नहीं है। सब बस राजनीति करते हैं और वोट के लिए लोग काम करते हैं। मैं इससे अलग हूँ। मैं वोट के लिए, राजनीति के लिए मैं कहीं जाना आना नहीं करता हूँ। मैं देखता हूँ कि यहाँ पे अन्याय हुआ है तो मैं इस परिवार को साथ देना चाहता हूँ। पिछले 4 दिनों से नवादा की एक घटना जो है सोशल मीडिया पे इतना तेजी से फैल रहा है, जिसके बारे में शायद आप लोगों को भी मालूम होगा। सुनील यादव नामक एक व्यक्ति ने एक ब्राह्मण परिवार के गरीब महिला को उसके प्राइवेट पार्ट में डंडा और लाठी का बात किया जा रहा है। बाकी हमारे साथ नवादा के जाने माने चेहरा, समाज सेवी डॉक्टर अनुज सर हैं हमारे साथ। बाकी हम इनसे बातचीत करेंगे और पूरे नवादा के एकमात्र ऐसे समाज सेवी हैं जो उस परिवार से मिलने के लिए गए थे। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। आप पहले ऐसे समाज सेवी हैं जो उस परिवार से मिलने के लिए गए, उस परिवार के पीड़ा को समझने के लिए वहां पे गए थे। देखिए, कहीं सुनता हूँ कि हाँ कोई भी जाति या धर्म का कोई भी गरीब परिवार हो उससे कोई तंग परेशान करता है तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। मेरी इच्छा रहती है कि कोई भी समाज में दबे कुचले गरीब गुरबा, चाहे किसी समाज के हों, किसी जाति के हों, उसे कोई भी दबंगता से परेशान ना करे और यदि परेशान करता है, अन्याय करता है तो हमें अन्याय का विरोध करना चाहिए और न्याय का साथ देना चाहिए। अच्छा, उस परिवार से आप मिलने के लिए गए थे, अस्पताल में, हॉस्पिटल में मिलने के लिए आप गए थे। आप इंसानियत के नाते मिलने के लिए गए थे कि या फिर अपना राजनीति करने के लिए, नेतागिरी करने के लिए गए थे? मैं राजनीति नहीं करता हूँ, मुझे गंदी राजनीति करना भी नहीं है। अगर मुझे गंदी राजनीति करना होता तो मैं राजनीति में नहीं आता। मेरा ये पसंद नहीं है और मैं कभी भी अपने ज़िला में गंदी राजनीति नहीं करूँगा। मैं मानवता के नाते, इंसानियत के नाते, और चूँकि नारदी हमारा घर है इसलिए उस इलाका के लोग हैं इसलिए मैं गया था। फिर सवाल एक तो बनता है ना सर कि जो लोग उनके वोट से यहाँ से चुनाव जीत कर गए हैं, जो विधायक हैं, जो उनके स्थानीय सांसद हैं, उन लोगों की इंसानियत या फिर जमीर मर गया है क्या? देखिए, आजकल इंसानियत की जहाँ तक बात होती है, मैं तो यही कहूँगा इंसानियत मर गई है और आजकल कोई किसी के अंदर इंसानियत नहीं है। सब बस राजनीति करते हैं और वोट के लिए लोग काम करते हैं। मैं इससे अलग हूँ। मैं वोट के लिए, राजनीति के लिए मैं कहीं जाना आना नहीं करता हूँ। मैं देखता हूँ कि यहाँ पे अन्याय हुआ है तो मैं इस परिवार को साथ देना चाहता हूँ। सर, जब लोग सुन रहे हैं ना, लोगों के पास ये खबर पहुंच रहा है, एक पति अपनी पत्नी के लिए चीख चीख कर कैमरे के सामने बोल रहा है कि मेरी पत्नी के प्राइवेट पार्ट में जो है डंडा किया गया है। एक औरत चीख चीख कर बोल रही है कि हमारे साथ जो है ऐसा दुर्व्यवहार किया गया है। उसके बाद भी बड़े बड़े नेताओं तक ये खबर नहीं पहुंचा है। देखिए, अगर कोई पीड़िता और वो कह रही है कि हमारे साथ इस तरह से अन्याय हुआ है तो इसकी जांच तो डॉक्टर ही करेंगे और इसकी जांच डॉक्टर से पुलिस को करवानी चाहिए और ईमानदारी पूर्वक उनका जो कहना है ये कहाँ तक सही है। लेकिन एक तो मैंने देखा कि बहुत बुरी तरह से लोगों ने मारा है महिलाओं को, पेट पर, हाथ पे, पूरे शरीर में मैंने देखा बहुत दाग और काला का निशान है और बहुत बुरी तरह मार है। बाकी जो महिला आरोप लगा रही है वो तो जांच का विषय है और मैं कहूँगा कि पुलिस को इसे ईमानदारी पूर्वक जांच करवाना चाहिए। लगता है कि पुलिस इस पूरे मामले को, पूरे प्रकरण को ईमानदारी तरीके से जांच करेगी। देखिए, नवादा का आरक्षी अधीक्षक अभी मेरे ख्याल से ईमानदार हैं और इस मामले में वो नौजवान भी हैं, युवा हैं। सर, एक सेकंड रोकना चाहेंगे, ये कौन सा ईमानदारी, कैसा ईमानदारी? यहाँ के पुलिस अधीक्षक महोदय का बिना जांच किए हुए प्रेस विज्ञप्ति जारी कर देते हैं कि महिला जो आरोप लगा रही है, इस प्रकार का मामला जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, महिला के साथ छेड़छाड़ किया गया है, वो जो है टोटल सरासर भ्रामक खबर है। ये कौन सा ईमानदारी और कैसा? उसे तो मैं नहीं देखा हूँ कि उन्होंने नवादा पुलिस ने क्या जारी किया है, मैंने देखा नहीं। परंतु मैं ये जरूर कहूँगा
कि ईमानदार हैं और उन्हें ईमानदारी पूर्वक अगर महिला आरोप लगा रही है तो डॉक्टर से उन्हें इसके बारे में पूरी तरह जांच करवाना चाहिए कि महिला का आरोप कहाँ तक सत्य है, और यदि सत्य है तो बहुत ही कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। परंतु मारपीट की जहाँ तक बात है, बहुत गंभीर चोटें हैं और वैसे वो दबंग है। मैं पता किया हूँ, नारदीन इलाके में हमेशा वो दबंगता फैलाता रहता है और कहीं न कहीं नारदीन पुलिस भी संभवतः मिली रहती है और वहाँ कहीं न कहीं वो एजेंटी का भी काम करता है और एजेंटी से थोड़ी सी वो दो पैसे कमा करके और वहाँ पर कुछ अपना गुर्गा रखता है, उसके द्वारा लोगों को परेशान करता है। ये बहुत ही गलत है, बहुत निंदनीय है और वैसे लोगों पर नवादा पुलिस को बहुत कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि इस तरह की घटना उस इलाके में बार बार ना हो। आजकल आप लोग भी देख रहे होंगे, आप भी देख ही रहे होंगे कि तेजस्वी यादव लगातार सोशल मीडिया पे फरमान जारी कर रहे हैं कि बिहार में क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं, वहीं पे ट्विटर पे फेसबुक पे जारी कर रहे हैं। तो क्या उनके पास नवादा की ये घटना नहीं पहुंचा? देखिए, कुछ भी कहना और करना दोनों में अंतर है। आप कितना कहते हो परंतु करते कितना हो इस पर निर्भर करता है। मेरा कहना है बिल्कुल कोई भी गरीब परिवार हो, कोई भी जाति धर्म का हो, यदि उसके साथ अन्याय होता है तो हर लोग को उस अन्याय का विरोध करना चाहिए और उसे न्याय दिलाना चाहिए। और यह मैं जितने समाज सेवी हैं, नेता हैं, जितने लोग हैं, मैं यही कहूँगा नवादा पुलिस से और लोगों से कि उस परिवार को न्याय दिलाना चाहिए, उसमें उन्हें समर्थन करना चाहिए ताकि गलत करने वालों का मनोबल टूटे और समाज में गलत ना करे। आप हॉस्पिटल में मिलने के लिए गए थे सर, उस परिवार की आर्थिक स्थिति भी खराब है, आपकी तरफ से कुछ मदद हुआ है? मेरे द्वारा कुछ मदद नहीं हुआ, लेकिन मेरे से जो संभव होगा मैं मदद करूंगा उस परिवार को। चूंकि आज तो मैं लोगों ने बताया और मैं भी सोशल मीडिया में देखा था, तो मैं पहले जाकर ये देखा कि सच्चाई क्या है और हकीकत क्या है। तो बिना समझ बूझ के कुछ करना अच्छी बात नहीं है, परंतु अगर वह आर्थिक दृष्टिकोण से भी कमजोर परिवार है तो मेरे से जो बनेगा मैं सहायता जरूर करूँगा। देखिए, हमारे साथ डॉक्टर अनुज सिंह थे जो नवादा के चर्चित समाज सेवी हैं, शिक्षाविद भी नवादा में लोग शिक्षाविद के नाम से भी इनको जानते हैं। और नवादा में इस प्रकार का प्रकरण होना, वो भी नीतीश कुमार लगातार दम भी भर रहे हैं कि सुशासन का सरकार है और ये भाजपा और नीतीश कुमार का गठबंधन वाला सरकार है। यहाँ से भाजपा के स्थानीय सांसद हैं, वहीं राजद के विधायक भी यहाँ से हैं। लगातार तेजस्वी यादव अपना बुलेटिन जो है जारी करते हैं क्राइम का, उनका एक ट्वीट ना आना, चिराग पासवान का एक ट्वीट ना आना, नीतीश कुमार का एक ट्वीट ना आना, ये तो दर्शाता है कि जब चुनाव आता है तभी इन लोगों को जाति नजर आता है। और लोगों के साथ भी ये समस्या है, जब चुनाव आएगा तब ये लोग पार्टी देखेंगे और अपनी जाति देंगे। उसका परिणाम ये होगा कि आपके साथ अमानवीय व्यवहार भी किया जाएगा, फिर भी आपके साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं रहेगा, कोई नेता बोलने के लिए तैयार नहीं रहेगा। बोलेंगे ऐसे ऐसे लोग, अनुज जैसे लोग बोलेंगे जो लगातार इस क्षेत्र में लोगों की समस्या को सुनते रहते हैं। ना कोई नेता है, ना सांसद है, ना विधायक है, फिर भी जाकर उन्होंने अपना इंसानियत और मानवता के नाते उस परिवार से मिलने गए। यहां तक कि आश्वासन भी दिया है कि जो भी होगा, आर्थिक स्थिति अगर उनकी कमजोर है तो यथासंभव जो भी होगा हमसे हम मदद करेंगे। बाकी आप लोग भी अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।